नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। अब इस साल का 2025 का थोड़ा लेट हो गया है, बट प्राइस एक्शन कोर्स 2024 अभी हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको एसएमसी, प्राइस एक्शन ये सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। फाइनली जाके फिर इंडिकेटर और उसके बाद हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखेंगे। अभी देखेंगे डिटेल में हम पूरा। इससे पहले डिस्क्लेमर है कि कोई भी आप स्ट्रैटेजी अगर सीख रहे हो या फिर जो भी हमारे थ्रू या टीआईजी के थ्रू आप सीख रहे हो तो मस्ट बी बैक टेस्टेड होना चाहिए। आप खुद का बैक टेस्टिंग करो, एनालिसिस करो और आपका अगर कोई एडवाइजर है उनसे पहले सलाह मशवरा करो, उसके बाद ही आप ये करो, क्योंकि हम फुल्ली अभी भी एडवाइजर नहीं है या फिर हम रजिस्टर्ड नहीं है सेबी रजिस्टर्ड। जैसे ही हो जाएंगे तो हमारे एडवाइस आप डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। तो पूरा डे वन का कंटेंट अभी हम दिखाएंगे और उसके बाद मैं स्टार्टिंग में डे वन का कंटेंट स्टार्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि इन डिटेल इस कोर्स में क्या क्या आने वाला है। तो डे वन कंटेंट में हम सीखेंगे माइक्रो हाई माइक्रो लो कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्टल कंसेप्ट। अभी हम डायरेक्टली एडवांस से कर रहे हैं स्टार्ट, क्योंकि 2024 का जो भी हमारा कोर्स है वो बेसिक्स और बहुत डिटेल में सिखाया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, वो थोड़ा सा आपको अगर बहुत ही इमेच्योर लेवल पे अभी आप ट्रेडर हो, जैसे कि बिगिनर लेवल पे हो, तो आप 2024 का जो इनिशियल पार्ट है वो देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि ये पहले 10 दिन में आप बेसिक्स और एडवांस दोनों सीखे, ठीक है। डोंट वरी कि अभी आपको अगर ये लेवल समझ में आता है, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अभी किस तरह से आपको या फिर किस लेवल से आपको स्टार्टिंग में सिखाऊं। पहले आप देखिए, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, थोड़ा हार्डनेस आपको ज़्यादा लग रहा है, तो आप 2024 का जो प्राइस एक्शन का कोर्स है वो पहले कंप्लीट करो, जो भी यूट्यूब पे है अवेलेबल है कंप्लीटली, वो पूरा प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। एंड देन आप 2025 का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर सकते हो। और जितना आप ज़्यादा देखोगे या ज़्यादा सीखोगे उतना बेहतर है। 2024 का और 25 में यही डिफरेंस है कि 2025 का लिटिल एडवांस रहेगा, जिसमें कि हम एसएमसी का थोड़ा सा हमने टॉपिक इंक्लूड किए हैं। तो वो दिखाऊंगा मैं अभी, पूरा कंटेंट हम देखेंगे 2024 में क्या क्या आने वाला है। तो ये पूरा आपको लाइव ज्वाइन करने के लिए आप डेली आप 8 बजे आ सकते हो, और उसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पूरा डिटेल में, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ से आपको ये लिंक डेली मिलता जाएगा 7:55 पे। और 8 बजे हमारा क्लास शुरू होता है, लाइव अगर जुड़ना है, क्योंकि लाइव आप ज़्यादा देखोगे तो इंटरेक्शन कर सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, पूरा रिकॉर्ड करते हैं, पूरा देखो किस तरह से पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम Q&A लेते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे होता है। यही पार्ट जो है रिकॉर्डेड पार्ट है, ये यूट्यूब पे जाएगा। Q&A सेशन का जो पार्ट है वो यूट्यूब पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लाइव कनेक्ट हो सकते हो गूगल मीट से, और जो कि लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे। ये स्टार्टिंग में सबको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बाद में हम डायरेक्टली नहीं बताएंगे। आपको जो भी ग्रुप है वो वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको डेली लिंक मिलता जाएगा, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड सेशन आपको यूट्यूब में मिलता जाएगा। तो 2025 का जो भी हमारा कोर्स रहेगा, कंटेंट रहेगा, 2024 से थोड़ा एडवांस रहेगा। और जो बहुत बेसिक्स से सीखना चाहता है वो 2024 का आप यहाँ पे पहले कंप्लीट करो वो पूरा कोर्स, और उसके बाद आप 2025 का देख सकते हो। और जो अभी नए जुड़े हैं तो वो पैरेलली देख सकते हैं 2024 का। आप रिकॉर्डेड वीडियो पहले यूट्यूब पे देख लो, फिर बाद में शाम को आप 2025 का देख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा एक साथ में देख लो 2024 का, बिंज वॉच कर लो, और फिर बाद में 2025 के जर्नी को स्टार्ट करते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप 2025 डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज रहेगा, डायरेक्टली आप 2025 आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपको, 2-3 महीने का कम से कम होना चाहिए, तो उसके बाद ये आप पूरा देख सकते हो। क्योंकि सिंपल लैंग्वेज होता है टीआईजी में, थोड़ा टाइम लग सकता है इस चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि हम वे सिंपलर कर देते हैं इसको, इसीलिए थोड़ा टाइम या फिर थोड़ा ज़्यादा बड़े कंटेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि ये हम बिलीव नहीं करते कि 10-15 मिनट में कोई कंसेप्ट समझाया जा सकता है। अगर कोई कंसेप्ट ज़्यादा टाइम ले रहा है तो 20-25 मिनट तक आप यहाँ पे इस कंटेंट को पूरा यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कैंडल स्टिक्स, जो भी बेसिक है हमारा वो सबसे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि एडवांस पे जाने से पहले बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एडवांस डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। तो एडवांस प्राइस एक्शन उसके बाद का कंटेंट है, जो हमने दोनों को एक कंबाइन कर दिया है। उसके बाद हम मार्केट स्ट्रक्चर सीखेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है लिक्विडिटी और ये सारी चीजें, इसको हमने अलग किया है थर्ड पार्ट में, जो मार्केट लिक्विडिटी का पार्ट है। और उसके बाद में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जब प्राइस एक्शन का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। एसएमसी का कंटेंट आपको सेकंड टाइम में सीखने को मिलेगा। ये पूरा जो कंटेंट है ये प्राइस एक्शन का कंटेंट है। ये दूसरा जो सेक्शन, देखो बहुत ध्यान से बनाया हुआ कोर्स है, ताकि आप कोई भी पार्ट जो है मिस ना करो या फिर कंफ्यूजन आपको ज्यादा ना रहे। क्योंकि प्राइस एक्शन सबसे बेसिक्स होता है, वहां से अगर बिना प्राइस एक्शन के एसएमसी आप अगर स्टार्ट करते हो, या फिर बिना एसएमसी के प्राइस एक्शन सीखते हो, तो मे बी आपके 10 में से 7 ट्रेड चले। बट आप दोनों से अगर ट्रेड उठाते हो तो इसमें शायद आपको 9 में से 10 में से 9 ट्रेड भी आपके चले, ये शायद कम भी हो सकता है, 5 में से 10 ट्रेड चले। तो दोनों सीखने का यही फायदा है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, विन रेट बढ़ेगा। तो आप 70% से विन रेट, आप 70% से ट्रेड करते हो या 60% से करते हो, तो शायद आप दोनों में से कोई भी
एक ही आप फॉलो कर रहे हो, तो इसीलिए शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देन हम फ्यूचर एंड ऑप्शन जो भी आपका बेसिक टू एडवांस यहाँ पे हम सीखेंगे एफ का पार्ट, एंड देन हम इंडिकेटर की तरफ लास्ट में फाइनली इंडिकेटर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इंडिकेटर जस्ट हेल्प करेगा हमें, ये जस्ट हेल्पर है। और उसके बाद हम सीखेंगे मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। बट बीच बीच में ये सीखते वक्त हम मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी जरूर सीखेंगे। और यहाँ पे हमारा 6th पार्ट जो रहेगा पूरा स्ट्रेटेजी, पूरा 7 पार्ट से बना हुआ है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई हम प्राइस एक्शन में क्या डिटेल में सीखने वाले, एसएमसी में क्या डिटेल में सीखने वाले, क्योंकि ये इनिशियल पार्ट का पूरा वीडियो है, बहुत ही बेसिक वीडियो रहेगा, क्योंकि हम कंटेंट पहले समझाते हैं ताकि आपका आगे जाके टाइम पास ना हो। अगर आपने ये ऑलरेडी सीख के रखा है, बट ट्रस्ट में आप टीआईजी से जुड़े हो तो ये ऐसा कंटेंट आपको बाहर कभी नहीं मिलेगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। और इतना है कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे, क्योंकि आपने अभी तक 90% आपको लग रहा होगा कि आप अगर कुछ सीख रहे हो या फिर जो भी है, बट आप पूरा का पूरा 90% मिस कर रहे हो, क्योंकि आप अगर टीआईजी से ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आपके पास 90% अभी भी नॉलेज नहीं है, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप जैसे फर्स्ट हमारा क्लास देखोगे, जो भी हमारा डे 1 रहेगा, अब आज हमारा डे 1 है प्राइस एक्शन का, उसको मैं आज जैसे सिखाऊंगा आपको समझ में आएगा कि आपने कितना इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मिस करके रखा है। जैसे हम कंटेंट की तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या मिस आउट आपने किया है अभी तक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज भी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि स्कैल्पिंग होगा, इंट्राडे होगा, स्विंग ट्रेडिंग होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है कैंडलस्टिक एंड एडवांस प्राइस एक्शन, इन दोनों को हमने मिक्स किया है। यहाँ पे जो आपको 12 दिख रहा है, यहाँ पे नंबर 1 2 3 4, ये 12 डेज में डिवाइड होगा। टोटल हमारे 60 डेज का कोर्स रहेगा, ये 60 डेज प्लस हो सकता है, और इस वाले कंटेंट में कंटेंट बढ़ सकता है। ओके, जैसे हम इसके थ्रू जाएंगे इन डिटेल, आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से शायद एक एक, अगर मुझे लगा कुछ कंटेंट मिस है इसमें से, मैं ऐड भी कर सकता हूँ। हम बहुत बार इन बिटवीन जब कोर्स पढ़ाता हूँ, मैं स्टूडेंट से भी बहुत सारे फीडबैक लेता हूँ, और शायद मैं 2-3 यहाँ पे, तो ये शायद 90 डेज तक भी जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा, कभी कभी हम एक दिन में 2 क्लास लेके भी इसको फास्टली कवर करते हैं। तो ये कम से कम 60 दिन का पूरा कोर्स है, कंप्लीटली यूट्यूब पे आने वाला है, डोंट वरी। इसमें से कुछ पार्ट जो है बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए हमने वो ज्वाइन बटन के लिए हमने छोड़ा है, तो वो बताऊंगा जब भी वो रहेगा। बट जब आप लाइव आओगे तो सारा कंटेंट मिलेगा, 90 डेज का पूरा मिलेगा। बट जब यूट्यूब पे अपलोड होगा तो इसमें से शायद 75 या 80 ही यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड हो जाए, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी लाइव क्लास करा, तो इसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, वहाँ पे आप कंप्लीट 90 डेज आप एंजॉय कर सकते हो। मिस नहीं करना है, रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉर्ड करोगे तो वो पेनल्टी आपको लगेगा। उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा क्यों रिकॉर्ड नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके बताऊंगा मैं कैसे कैसे। रिकॉर्ड करोगे तो देखो ये इसमें आपका ही नुकसान है, वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं कंटेंट पे। देखिए यहाँ पे OHLC टैक्टिक्स सबसे पहला पार्ट इसीलिए रखा है इस बार हमने, पहले हमने रखा था कैंडलस्टिक का, बट इस बार OHLC टैक्टिक्स इसीलिए हमने डायरेक्टली रखा क्योंकि 2024 में हमने डिटेल में प्राइस एक्शन पे ही ज़्यादा सीखा है। जो भी 24-30 हमारे पूरे क्लासेस थे वो हमने प्राइस एक्शन डिटेल में सिखाया था, तो इसीलिए हमारे पास ये कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसीलिए हमने वो कंटेंट थोड़ा शॉर्ट में रखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो मिस ना हो जाए। पिछली बार हम प्राइस एक्शन ही सिखाने में 30 क्लास ले लिए थे, तो 2024 का कनेक्टेड है। अगर आप बेसिक से जाना चाहते हो तो 2024 से जाओ, और बिगिनर या फिर बिगिनर टू इंटरमीडिएट का जो पोर्शन है, तो वो जो पोर्शन से स्टार्ट अगर करना चाहते हो 2025 का आप कंप्लीट करो। तो मस्ट है, जो भी बिगिनर स्टूडेंट है 2025 का, यू विल, आप बहुत इंजॉय करोगे 2024 का, और आपके ट्रेडिंग में बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो खत्म हो जाएगा, जो मिस ट्रेड्स है वो खत्म हो जाएंगे। ओवर ट्रेडिंग तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है प्रॉब्लम है बिगिनर का, वो तो पूरा वैनिश हो जाएगा अगर आपने 2024 का कोर्स कंप्लीट किया है। तो 2025 का ये हम इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, जो आपकी स्टेबिलिटी आएगी ट्रेडिंग में, एक ही दिन का ट्रेड करेंगे और बम्पर प्रॉफिट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, अगर प्राइस ग्रीन कैंडल बना रहा है इस तरह से, तो प्राइस ग्रीन कैंडल जब बना रहा है तो कॉमन सेंस है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है और पहले लो बनाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस लो बनाता है। वर्ड प्रॉपरली देखो, कभी भी मैं जो भी बोलूंगा वो वर्ड्स को आप प्रॉपरली कैच किया करो। प्राइस ओपन हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं होता। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 90% ऑफ द टाइम प्राइस पहले लो की तरफ जाएगा। ठीक है, ये पहला कंटेंट है। उसके बाद फिर हाई बनाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा 3-3:30 बजे के आसपास प्राइस क्लोज हो जाएगा। ओपन होगा 9:15 को ओपन होगा और 3:30 को यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी ग्रीनिश, मतलब हमारा ट्रेंड बुलिश है, ये हम आइडेंटिफाई करना या फिर ये प्रेडिक्ट करना सिखाएंगे, डोंट वरी। तो ये ग्रीन कैंडल बनेगा पहले ही हमें पता चल जाता है 9:08 पे। वो कैसे है वो डिटेल में हम इस कोर्स में देखेंगे। तो 9:15 को बस हमें ओपन के नीचे लॉन्ग जाना है, पूरा रैली एंजॉय करना है एंड ऑफ द डे तक। ओके, और इन बिटवीन हम जैसे हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाता है, टारगेट कंप्लीट हो जाता है, हम यहाँ पे बुक करेंगे। तो इस तरह से इस वे से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप पूरा जो
डे का लो टू हाई तक का जो है ये पूरा जर्नी एंजॉय करोगे, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, एकदम डॉट टू डॉट नहीं रहेगा कभी भी। इसीलिए एसएमसी हमने इंक्लूड किया है और ये एएमडी का पार्ट है। हम देखेंगे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल्स को, और उसके बाद ये आपको टैक्टिक्स आ जाएगा। तो ओपन हाई लो क्लोज के टैक्टिक्स क्यों और ओपन हाई लो क्लोज क्यों जरूरी होता है ये हम पहले सीखेंगे। फिर ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल फॉर्मेशन सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेडिंग, एएमडी जो ट्रेडिंग सेटअप है वो बाद में देखेंगे। उसके बाद का जो कंटेंट रहेगा हमारा कैंडल रेंजेस एंड रेंज फेल्योर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ट्रेडिंग में जो है, अब ग्रीन कैंडल आएगा, उसके बाद रेड कैंडल आएगा, ग्रीन कैंडल आएगा, या उसके बाद और ग्रीन कैंडल आएगा, ये जो कंफ्यूजन है ये हटाने का काम करेगा कैंडल रेंजेस एंड कैंडल रेंज फेल्यूर्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हाथ जो है हमारा ग्रीन एंड रेड कैंडल फॉर्मेशन का भी है, प्लस इसमें लिक्विडिटी का थोड़ा सा पार्ट है। ये तीनों कनेक्टेड है पूरे टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद आएगा रेंज ट्रैप्स, जो कि रेंज का ही एक्सटेंशन है। देन रेंज फेल्योर, इससे हम ट्रैप्स देखेंगे जब ऐसे मार्केट सीधा सीधा कभी भी नहीं जाएगा, कॉमन सेंस है। मार्केट कभी कभी थोड़ी देर के लिए नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, इसी को हम बोलते हैं लो ट्रैप्स, हाई ट्रैप्स एंड लो ट्रैप्स। और बियरिश मार्केट में प्राइस क्या करता है, कॉमन सेंस है, बियरिश मार्केट में जब भी नीचे जा रहा होता है थोड़ा सा जो ऊपर आता है इसको ट्रैप्स बोलेंगे। बट इस ट्रैप में हमें बाइंग नहीं करना है, कंटिन्यूअली सेलिंग की तरफ जाना है। और साइडवेज में भी हम देखेंगे कि क्या होता है। बट जब बुलिश मार्केट एंड बियरिश मार्केट होता है, बियरिश मार्केट में हम हाई ट्रैप्स को ट्रेड करेंगे और बुलिश मार्केट में हम लो ट्रैप्स को ट्रेड करेंगे फॉर अ पोजिशनल ट्रेड्स। जैसे हमें टारगेट्स आएगा वहां पे हम बुक करेंगे। जैसे हम डिटेल में जाएंगे कोर्स के, आपको समझते आ जाएगा। फिर हायर माइक्रो, लोअर माइक्रो, हायर हाई माइक्रोज एंड लोअर माइक्रोज हम कंसेप्ट को डिटेल में देखेंगे। ये आपको बॉटम, या फिर आप जब बुलिश मार्केट में होता है, जब एक बॉटम बनता है देन एक रैली आता है, तो यहाँ पे हम कैसे एंट्री करें ये टॉपिक आपको समझाता है। ठीक है, उसके बाद हम टीसीआर ट्रेडिंग, जो हमारा वन ऑफ द सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है जो हम बॉटम पिकिंग के लिए करते हैं बुलिश मार्केट में, पुल बैक पिकिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पुल बैक में एंट्री करने के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। तो हमारा देखो, हम टीआईजी में ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करते। ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आप करोगे, कॉमन सेंस से देखो, अगर ये रैली है और ये रैली यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है तो आपका रिस्क जो है पिछले स्टार्ट यहाँ पे जाएगा। तो ये जो रिस्क है, ये रिस्क कम करने के लिए हम पुल बैक ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे बचा हुआ जो रिवॉर्ड है ये रिवॉर्ड है। तो यहाँ पे 1:1 से ज्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। बट अगर आप पुल बैक ट्रेडिंग जब भी जानोगे, अगर समझो इस तरह से वेव बन रहा है, तो ब्रेकआउट ट्रेडर क्या होता है, इस लेवल पे ब्रेक, ये जो है प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड करता है। अब बचता ही कम रैली है यहाँ पे, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस पुल बैक में एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर है इनका जो एंट्री है आप देख सकते हो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर देखेंगे तो ये रिस्क रहेगा, क्योंकि स्विंग के नीचे ही प्रॉपर लॉजिकल ट्रेड सेटअप होता है। और ये जो रहेगा ये हमारा रिवॉर्ड सिस्टम रहेगा, ये एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है। बट पुल बैक में हम क्या करते हैं, बॉटम एरिया में ही एक हो या दो हो, दो भी अगर पुल बैक में हमारा ये ट्रेड फेल्यूर होता है, दूसरा ट्रेड हम उठाएंगे। कब तक, जब तक ये स्ट्रक्चर फेल नहीं होता तब तक हम यहाँ पे बाइंग करते हैं, क्योंकि रिस्क हमारा कम है तो हम मल्टीपल ट्रेड के साथ जा सकते हैं। तो रिस्क ये हुआ, टीआईजी की स्ट्रेटेजी के साथ ये रिस्क हुआ, एंड ये हमारा रिवॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम 1:3, 1:4 तक के टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड टारगेट हम यहाँ पे कैच कर सकते हैं। तो इसीलिए हम पुल बैक स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करेंगे। आप जितने भी टीआईजी के साथ स्ट्रैटेजी सीखोगे वो सारे के सारे पुल बैक स्ट्रैटेजीज होंगे। ठीक है, तो टीसीआर कंटिन्यूएशन एंड टीसीआर फेल्योर ये भी हम पैरेलली देखने वाले, क्योंकि ये पिछली बार मिसिंग पार्ट था। क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि कब टीसीआर फेल हो रहा है, कब टीसीआर चल रहा है। टीसीआर एक वन ऑफ द सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है जो हम दो कैंडल के ब्रेकआउट्स को यूज करके हम ट्रेड करते हैं। बट जब दो कैंडल की ब्रेकआउट होता है, बट कब ट्रेड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम इन तीनों पूरे टीसीआर वाले सेक्शन में हम सीखेंगे। ओके, उसके बाद हम टीसीआर जोन आइडेंटिफाई करना और एएमडी और टीसीआर इन दोनों को मिक्स करेंगे। जब मार्केट ओपन करता है उसके बाद लो बनाता है फिर ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ये हुआ मैनिपुलेशन, ये डेली मैनिपुलेशन होता है। इसीलिए आप देख सकते हो हर एक डेली कैंडल के ओपनिंग के बाद एक छोटा सा विक बनाता है डाउन साइड में, और ऊपर जाके मार्केट यहाँ पे क्लोज कर जाता है। जो एक्यूमुलेशन पार्ट है, मैनिपुलेशन पार्ट है, तो मैनिपुलेशन पार्ट में हम एंट्री बनाएंगे, और पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्ट है इसको हम पूरा रैली को एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं होगा, कॉमन सेंस से ये जिगजैग होगा, बट हमें पता है कि ये कहाँ पे एंड होने वाला है। अगर आप बुलिश मार्केट में एक्यूमुलेशन के बाद, मतलब ओपनिंग के बाद नीचे के साइड में एंट्री बनाओगे, सो पूरा रैली आपको एंजॉय करने को मिलेगा। तो कब ग्रीन ही कैंडल बनेगा सर, कब रेड ही कैंडल बनेगा, ये डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं छोटे पार्ट में इसको नहीं सिखा सकता, इसीलिए ये डिटेल में मैं बताऊंगा आगे जाके। सेकंड पार्ट हमारा रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें हम डिटेल में, अब ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है, एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है। एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर में हमने सारे बेसिक्स कवर किए हैं, और मार्केट जो लिक्विडिटी होता है एसएमसी का, मार्केट लिक्विडिटी, इसके लिए हमने अलग पार्ट बना के रखा। तो स्टार्टिंग में वैलिड पुलबैक्स एंड इनवैलिड पुलबैक समझना जरूरी है। जो बंदा वैलिड पुलबैक एंड इनवैलिड पुलबैक नहीं समझ सकता वो एसएमसी ट्रेडर है ही नहीं।
ओके। एंड सेकंड इसेंशियल पार्ट होता है एसएमसी ट्रेडर बनने के लिए लिक्विडिटी। और जो बंदा लिक्विडिटी नहीं समझ सकता वो बिल्कुल एसएमसी ट्रेडर नहीं, वो बस हवा में बातें कर रहे हैं। वैलिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी, इससे क्या होगा, एक राइट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स एंड वैलिड स्ट्रक्चर आप या फिर वैलिड ऑर्डर फ्लोज को आप ट्रेड करना सीखोगे। जैसे हम डिटेल में जाएंगे आपको समझ में आएगा। ये अभी कुछ लोगों के लिए नया सा लगेगा, बट ट्रस्ट मी, जब भी आप पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करोगे आपको बेसिक लेवल से एडवांस स्मार्ट मनी ट्रेडर हम फाइनली आपको जाके बना के दिखाएंगे। ठीक है, कम से कम कंसेप्ट वाइज तो आप सीख जाओगे। ट्रेडिंग वाइज के लिए आपको खुद का इंप्लीमेंटेशन, खुद का बैक टेस्टिंग, खुद का जो भी आप प्रैक्टिस करते हो वर्चुअल मनी पे हो और रियल मनी पे हो, और जब जाके आप अच्छे से ट्रेडिंग करना सीखोगे। बट कंसेप्ट वाइज जब भी आप ये पूरा का कोर्स जो है यूट्यूब पे आने वाला है, जो ये भी, तो ट्रस्ट में आप कंसेप्ट में बिल्कुल फेल नहीं होंगे। आप किसी और को भी सिखा सकते हो, इतना डिटेल में आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा। बट ट्रेडर बनना या ट्रेडिंग करना ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। उसके लिए हम कंप्लीटली ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे। इन बिटवीन मैं ट्रेनिंग कुछ लाइव सेशन भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। और जो हमारा एक रिसेंट में हमने डेल्टा 30 का एक हमने स्ट्रैटेजी बनाया है, उसके साथ हम कम से कम एक रेगुलर थोड़ा बहुत पैसा बनाने का हम सिखाएंगे। ठीक है, लाइव में सेशन में आके। बट ये अभी स्टार्ट नहीं होगा लाइव, क्योंकि आपको बेसिक्स अभी पता नहीं है। जैसे बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे, 15-16 क्लास हो जाएंगे, उसके बाद हम लाइव सेशन सीखेंगे। वो लाइव सेशन कम से कम 10 से 15 दिन होंगे। उसमें आपको थोड़ा बहुत डिटेल आइडिया आ जाएगा कि भाई लाइव ट्रेडिंग में हम किस तरह से ट्रेड करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनिशियली रहेगा कॉमन सेंस है, क्योंकि हम बेसिक्स अगर नहीं समझेंगे तो बाद वाला पार्ट आपको मिस आउट फील होगा। तो इनिशियली जो ये पार्ट है पूरा का पूरा बेसिक्स पार्ट है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इम्बैलेंसेस, ब्रेकर ब्लॉक्स, और भी इसमें वो भी हम ऐड करेंगे। वैलिड स्ट्रक्चर एंड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके लिए लिक्विडिटी का पार्ट बहुत जरूरी है। तो बुलिश ऑर्डर फ्लो, बियरिश ऑर्डर फ्लो एंड हाई एंड लो से हम स्विंग हाई स्विंग लो बेसिक्स पहले सीखेंगे। बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है, बियरिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है, हायर हाई हायर लोस को ही बोलते हैं। बट ये प्रॉपर स्टडी है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेग्स अगर आ जाते हैं तो किसको ऑर्डर फ्लो बोले ये समझ में नहीं आता। तो ये कंसेप्ट आप सीख लो बहुत डिटेल में और बेसिक से आपको समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ ऑर्डर फ्लो में हम ब्लॉक्स, एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप्स, ब्रेकर ब्लॉक्स एंड इनिशियल बैलेंसेस एंड लार्ज बैलेंसेस, ये सारा सीखेंगे। और डिटेल में इम्बैलेंस भी सीखेंगे। और ये इसके साथ हम देखेंगे कि कौन सा हमारा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक्स होता है। बहुत बार क्या होता है कि एक आधा ऑर्डर ब्लॉक आपने अगर समझिए आइडेंटिफाई किया, बट ये फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है ये आप स्मार्ट मनी ट्रैप्स में सीखेंगे, बिकॉज ऑफ द पेंडिंग लिक्विडिटी। अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये, अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर कोई लिक्विडिटी पेंडिंग है तो बिल्कुल ये फेल होने वाला है, क्योंकि मार्केट रन्स ऑन द लिक्विडिटी नॉट ऑन द ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ये सारी चीजें। क्योंकि ये सेकेंडरी है सब कुछ, जो ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंसेस, ब्रेकर ब्लॉक, ये सारे सेकेंडरी है। सबसे प्राइमरी आता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, वो आता है लिक्विडिटी। इसीलिए हमने इसका पूरा पार्ट अलग रखा है। और इसको हम इंग्लिश में भी लॉन्च करने वाले हैं। हमारा एसएमसी का भी चैनल है, उसमें हम पूरा इंग्लिश में भी डालेंगे, ताकि तकलीफ ना हो, ये लैंग्वेज बैरियर का भी प्रॉब्लम ना हो, और इससे हम इंटरनेशनल मार्केट से भी कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, इसमें फॉरेक्स एंड गोल्ड और ये सारी चीज़ें हम वो एसएमसी के इंग्लिश चैनल पे, इसलिए हमारा एसएमसी का इंग्लिश चैनल भी आप ज्वाइन करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो सारे आप ज्वाइन करो, ताकि कुछ भी आप मिस ना करो। क्वाजीमोडो स्ट्रक्चर्स ये रिवर्सल के लिए हम यूज़ करते हैं, ये हमारा कंटिन्यूएशन का भी पार्ट है। और उसके बाद देखो वॉइकऑफ मॉडल में सारे ना लूँ, बट ड्रॉप बेस्ड रैली हम कंप्लीट सीखेंगे, क्योंकि वॉइकऑफ के अगर मॉडल्स हम सीखते जाएंगे तो इसमें शायद बहुत दिन चला जाएगा। इसको हम कहीं अलग से हम इसको कवर करेंगे। मैंने पार्ट इसलिए रखा है, इसलिए क्योंकि हम इसको बेसिक्स में फास्ट में एक दिन में हम 7 to 8 जो इसके मॉडल आते हैं वो कंप्लीट कर जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको हम डिटेल में ना लें, बट बेस रैली और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में ले लेंगे। ठीक है, और जो भी एसएमसी के मॉडल आते हैं वो भी हम थोड़ा डिटेल में लेंगे, इसलिए मैं वॉइकऑफ को मिस कर रहा हूँ। मतलब उसको हम स्किप करने वाले हैं। मार्केट लिक्विडिटी में, अब मार्केट स्ट्रक्चर सीखने के बाद ही मार्केट लिक्विडिटी समझ में आएगा। मार्केट लिक्विडिटी दिखने में इजी है, कंटेंट में आपको समझ नहीं आएगा। और ये कंटेंट जो है पूरा का पूरा हम आपको इनकम्प्लीट सा फील होगा जैसे हम आगे आगे देखेंगे। क्योंकि अगर बाय साइड लिक्विडिटी ही समझाना है तो कम से कम मुझे 1.5 से 2 घंटा लगेगा। तो ये 1.5 से 2 घंटा सीखने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई मार्केट लिक्विडिटी डिटेल में, और 2 से 3 घंटे में भी मैं सिखाऊंगा तो भी वो कम फील होगा। इसीलिए हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं, ये पूरा जब कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये डिटेल में आपको समझ में आएगा क्यों ये जरूरी है। इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज लिक्विडिटी सबसे पहला पार्ट है। देन एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट जो फ्लो करता है ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल जाएगा, एक्सटर्नल टू इंटरनल जाएगा, एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल जाता है। अभी ये इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है ये डिटेल में हम इधर ही देखने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे ये मार्केट स्ट्रक्चर है, अब इन मार्केट स्ट्रक्चर्स में ये जो जिगजैग वे में फॉल होता है मार्केट, ये जब भी स्ट्रक्चर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता है तो इसके नीचे के लिक्विडिटी को, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के लिक्विडिटी को, अभी मैं एक ही लेग्स में बता रहा हूँ, इसका जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना उसमें भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल होता है।
ठीक है? तो ये डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी छोटे से वे में बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इन दोनों के ऊपर का, अब ये रेंज है ना, ये रेंज का ऊपर का ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और इसके बीच का जो भी पार्ट होता है, ये इंटरनल लिक्विडिटी होता है। और अगर मार्केट बियरिश है, तो मार्केट क्या करेगा, जब भी बियरिश रेंज एक्सटेंड करता है, तब इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी में पुश करेगा प्राइस को। ओके, तो इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को सेटिस्फाई करने के लिए इस इंटरनल लिक्विडिटी का हेल्प होता है, या फिर ये एक फ्यूल होता है। तो प्राइस इस तरह से मूव करता है, इंटरनल टू एक्सटर्नल। और जब भी मार्केट में इंड्यूसमेंट्स होते हैं, तब मार्केट क्या करता है, अब ये एक रिसेंट एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और ये रिसेंट एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अगर मार्केट में इंड्यूसमेंट बनाना चाहता है प्राइस, तो प्राइस क्या करता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी जाता है। इट्स अ पार्ट, इसको बोलते हैं हम इंड्यूसमेंट। जब भी ऐसा बिहेव करे प्राइस, ये कब करेगा कब नहीं करेगा वो हम बाद में देखेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा आरएसआई का हेल्प लेना पड़ता है। तो जब भी एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल फ्लो करता है, और इसको हम बोलते हैं, ये जो पार्ट है हमारा इंड्यूसमेंट का पार्ट है, हम इसको इंडिकेट करते हैं एक्स से। जो भी विलियम ने सिखाया है पूरा, हम यूट्यूब का जो आईसीटी का जो नॉलेज है पूरा, हम इंडियन वे में इंडियन मार्केट्स पे कैसे चलता है, इसको हमने थॉरोली डिस्कस किया है इस पूरे कोर्स में। हमने कुछ एडवांस चीज़ें या फिर हमारी कुछ डिस्कवरीज है इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। ये आपको पार्ट 4 में समझ में आएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि पार्ट 3 में हम डिटेल में जाने वाले हैं, जो भी आईसीटी का कंटेंट है। ओके, इसको हम डिटेल में जाएंगे, और इसमें हमने थोड़ा इंडियन मार्केट्स का तड़का लगाया, क्योंकि इंडियन मार्केट्स थोड़ा बिहेवियर जो है गैप अप गैप डाउन में ज़्यादा बिहेवियर फील करता है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे कंटेंट्स को कवर करने के लिए। तो पूरे कंटेंट अभी मैं रीड नहीं करूंगा, आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनिशियल बैलेंस एंड लास्ट बैलेंस, ये कंप्लीटली इसको पूरा का पूरा हमने खुद के मार्केट के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसफॉर्म किया है। ये टीआईजी के अकॉर्डिंग हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है। इसमें आपको बैलेंस लेवल्स एंड डब्ल्यूडी ज्ञान का देखने को मिल रहा होगा, इसको हमने मिक्स किया है डब्ल्यूडी ज्ञान के साथ। लेवल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, लेवल्स ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, ट्रिगर बैलेंस क्या होते हैं, हाई लो, ये कंप्लीटली टीआईजी का डिस्कवरी है। आपको समझ में आएगा किस तरह से हमने इसको ट्विस्ट एंड मॉडिफाई किया है विद दिस कंटेंट। ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली इसी के ऊपर फॉलो नहीं कर सकते आप। तो जैसे ही हम ये सारी टॉपिक सीखेंगे, तो आपको कंटेंट पूरा फील होगा कि मार्केट एक लेवल्स के साथ चलता है। अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाना है, या फिर मार्केट को साइडवेज भी जाना है, तो एक लेवल्स के अंदर रहेगा, ये आपको ब्रीच होता हुआ नहीं दिखेगा। इतना एग्जैक्ट ये वर्क करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लेवल्स एक्सट्रैक्ट होंगे, ये पिछले दिन के हिसाब से एक्सट्रैक्ट होंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर प्रीवियस डे का ओपनिंग लेवल, क्लोजिंग लेवल, हाई एंड लो, देखो इस प्रीवियस डे, अगर समझो अगले दिन आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ये प्रीवियस डे में आपको 4 लेवल मिलते हैं। एक ये मिलेगा हाई का लेवल, ये आपको क्लोजिंग का लेवल, अगर बुलिश कैंडल है तो ये मिलेगा आपको ओपनिंग का लेवल, और ये मिलेगा लो का लेवल। आप इनको जाके आज क्या करो, आपके लिए ये होमवर्क है, आप क्या करो आज के दिन, देखो कि अगला दिन इन सारे लेवल्स को किस तरह से बिहेवियरली मार्केट ये करता है। 50% ऑफ द टाइम आपको, 50% ऑफ द कैंडल्स आपको ऐसे दिखेंगे कि इन लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है प्रॉपरली। बट सर हमें तो ज़्यादा सीखना है, 50% का नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटी समझना जरूरी है पिछले दिन के कैंडल का। अगर समझो पिछले दिन का कैंडल, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, लो गया, ऐसे इस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, और यहाँ पे हाई बना के मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया। इसलिए मैं बोलता हूँ लिक्विडिटी पार्ट कंप्लीट करता है प्राइस एक्शन को। ओपनिंग लेवल ये है, लो लेवल ये है। अब क्या होता है, सम टाइम मार्केट हाई एंड क्लोज को क्यों रिस्पेक्ट नहीं करता, बिकॉज इस लेवल में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि मार्केट आगे जाके पुश करे। तो सम टाइम मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी छुपा होता है। यहाँ पे जब पिछले मार्केट में आप देखो, पिछले दिन का अगर यहाँ पे बिहेवियर है, तो प्राइस इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, तो इस लेवल को सेटिस्फाई करने के बाद ही मार्केट ऊपर बिहेव करेगा। इसलिए समटाइम आपको हाई, क्लोज, ओपन एंड लो, ये आपको वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा, ये लेवल वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा, ड्यू टू पेंडिंग लिक्विडिटी। जब भी प्राइस यहाँ पे अगले दिन का यहाँ पे ओपन हुआ, तो मार्केट इसको सेटिस्फाई करने जाएगा, फिर पुश कर सकता है, या फिर इसको इस रैली के लिए 2 दिन भी लगा सकता है, पॉसिबल है। ये हम और डिटेल में देखेंगे, और मैं आपको ये बताऊंगा OHLC टैक्टिक्स में हम डिटेल में देखने वाले हैं। OHLC टैक्टिक्स जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, अगर आप मिस कर रहे हो तो ये देखो यहाँ पे, जो अभी मैंने थोड़ा बहुत दिखाया आपको, थोड़ा सा दिखाया, ये OHLC टैक्टिक्स में हम बेसिक में स्टार्टिंग में सीखें। और जो भी आप देखो, अभी जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो AMD आपको समझ में आ रहा होगा, कैंडल फॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा। जैसे TCR जो है, हम बॉटम पिकिंग के लिए क्यों हम ये पिकिंग स्ट्रैटेजी पहले सीख रहे, क्योंकि ओपन के बाद नीचे जाना है, तो हमें पुल बैक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा इस तरह से। और इंट्राडे के स्ट्रक्चर्स, रेंजेस, ये क्यों जरूरी है, इसलिए यहाँ पे देखो आप, रेंज ट्रैप, रेंज फेल्यूर।
और जैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हो रेंज एक्सपेंशन क्या है, रेंज रिवर्सल क्या है, इम्बैलेंसेस क्या है, तो ये टॉपिक जो है इधर कनेक्ट हो जाएंगे आगे जाके। जैसे हम बेसिक से सीखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, शायद कुछ कंटेंट समझ नहीं आएगा, बट उसी टॉपिक को आप रिपीट करोगे 2024 को आप जितनी बार देखोगे उतना नया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली हर एक टॉपिक में या फिर हर एक हमारा जो कंटेंट होता है उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ट्रस्ट में आपका ट्रेडिंग एक हायर लेवल पे इंप्रूव होने वाला है अगर आप ये कंप्लीटली देख पूरा अगर ये करोगे। और आपको कोई डिटेल कोर्स लगाने की जरूरत नहीं है बाहर जाके, इतना इनफ है, ठीक है, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। इसके बाद हम सीखेंगे FNO के कुछ स्ट्रैटेजीज। अब ये दिखने में छोटा सा लग रहा होगा, बट इसके लिए हम 2-3 दिन ऐसा लग सकता है, और इसको हमने लिमिटेड रखा है, स्ट्रैटेजीज को भर 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 के स्ट्रैटेजीज नहीं बम्बार्डिंग की है, क्योंकि कंफ्यूज ना हो। एक से हम तीन ही स्ट्रैटेजी तक हम फिक्स रहेंगे, और इसमें हम हेजिंग के साथ भी जाएंगे। जिनको भी कैपिटल का प्रॉब्लम है उनके लिए हेजिंग आप यूज़ करो, जिनके लिए कैपिटल इशू नहीं है, स्टेबिलिटी इशू है, तो आप ऑप्शन सेलिंग, प्योर ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हो, ठीक है। और कभी भी याद रखो, हेजिंग एंड ऑप्शन सेलिंग कभी भी आपको इंप्रूव्ड प्रॉफिट देगा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगा विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन बाय। मैं ये पहले से क्लियर कर रहा हूँ। अगर किसी को ऑप्शन बाइंग में, हमारे पूरे कोर्स में ऑप्शन बाइंग में मास्टरी करना है, इनको हाईएस्ट स्किल्ड होना चाहिए। इधर स्किल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत स्किल चाहिए, बट ऑप्शन बायर के लिए खास करके ऑप्शन बाइंग जब आप इंडेक्स पे या फिर आप इक्विटी में करते हो, तो इसके लिए आपको हाई स्किल्ड एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जितना भी कंटेंट है 2024 एंड 25 का, ये मल्टीपल टाइम्स आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। बट हेजिंग एंड ऑप्शन सेलिंग, ये आप अगर जॉब कर रहे हो या फिर कहीं और बिजनेस कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपका आराम से पैसा बनता जाएगा, इससे दिक्कत नहीं आएगा। और ये सारा का सारा कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है। तो ये जो अपलोड हुआ है 2024 का, इसमें मास्टरी है, प्लस 2025 का क्लास का मास्टरी है, तो ही आप ऑप्शन बाइंग में इन्वॉल्व हो। अदरवाइज दीज आर मेजर, मतलब ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकर स्ट्रैटेजीज हैं हमारे पास। तो भाई अगर आपके पास 60,000 to 90,000 का कैपिटल है तो हेजिंग करो, और आपके पास 10 से 12 लाख का कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग करो प्रॉपरली। अब इससे कम जाना चाहते हो तो ये अलाउ नहीं करता है, क्योंकि एफ एन ओ का लॉन्ग फॉर्म ही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। प्योर ऑप्शंस नहीं है, फ्यूचर और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हम आइदर, देखो फ्यूचर कैन बी अ सिंथेटिक, तो सिंथेटिक से क्या होगा, ऑप्शन टू ऑप्शन हम इसको फ्यूचर को स्प्रेड में या फिर आप इस वाले स्ट्रेटेजीज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम आगे जाके थोड़ा और डिटेल में आपको समझ में आएगा। जो अभी बिगिनर स्टूडेंट है शायद इसमें से कुछ, या फिर आपको 50% टॉपिक है ना, ये बाउंसर सा जा सकता है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे आगे जाएंगे ट्रस्ट मी बहुत ही आपको ईजी वे में समझ में आएगा। आज आपको कुछ टॉपिक ऐसे लग रहे होंगे, ये माइक्रो क्या है, लो रेंज क्या है, ये बैलेंस इम्बैलेंस क्या है, अल्ट्रा क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, बट ट्रस्ट मी 10 दिन दो आप इस टॉपिक को, 10 दिन के बाद आप मास्टर फील करो, ठीक है। बट 11वें दिन आपको कंप्लीट ऐसा लगेगा कि भाई आई एम न्यू, बहुत ही मुझे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। बट पिछले 10 दिन के जो टॉपिक है ये आपको फील होंगे कि यस, कम से कम मैंने इतना अचीव किया है। और पहला क्लास अगर करेंगे या फिर जब 10 क्लास करेंगे, ये बाहर कहीं भी आपको कंटेंट ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा रिफ्रेश्ड है। तो इसमें जो है FNO बेसिक स्ट्रैटेजीज एंड कंसेप्ट सीखेंगे, इसमें देखेंगे भाई कॉल कैसे वर्क करता है, पुट कैसे वर्क करता है, कॉल को कब शॉर्ट करना चाहिए, पुट को कब शॉर्ट करना, ये बेसिक बेसिक, ठीक है। अल्ट्रा स्प्रेड स्ट्रैटेजी जो TIG का, हम इसको हम अल्ट्रा इसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं। जो डेल्टा का, इसमें डेल्टा का मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, शायद उसको हम थोड़ा सा प्रीमियम लेवल पे लेके जाए। तो अल्ट्रा जो स्प्रेड स्ट्रैटेजी है ये सीखेंगे, सिंपल स्प्रेड स्ट्रैटेजी एक सीखेंगे, हाई लो रेंज ओपन, ये शॉर्टिंग हेजिंग कैसे किया जाता है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे किया जाता है। 916 का ऑप्शन सेलिंग का हमारा एक स्ट्रैटेजी है, प्योरली दिन भर होल्ड करके रखना है, 2 से 2,500 का रिस्क रहता है, 5 से 6,000 का आप अर्निंग कर सकते हो। ये आपको 60 to 70% ऑफ द रिस्क इसके साथ प्रोबेबिलिटी के साथ ये वर्क करता हुआ दिखेगा, ठीक है। ओ आई बायस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, देखो इसको आप 60% से 80% भी विन रेट के साथ लेके जा सकते हो, बट उतना स्किल आपको अक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ स्ट्रैटेजी देख रहे हो तो 50-60% से आप इसको ट्रेड कर सकते हो 1:2 के रेशियो के साथ। बट आप इसमें अपग्रेड करते हो तो 1:8 1:7 के रेशियो के साथ भी आप इसको, सॉरी 1:70% या फिर 80% के साथ विन रेट के साथ भी आप इसको प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हो। आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई खुला एक 15 मिनट का मैंने स्ट्रैटेजी सिखा दिया बस आपके पास होली ग्रेल आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता, कोई भी स्किल ऐसा नहीं होता। कंप्लीट आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, तभी जाके ये स्किल अपग्रेडेशन होगा आपका। ये सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें टाइम इन्वॉल्व करना है, आपका खुद का टाइम इन्वॉल्व करना है। तो अगर ये आपकी तैयारी नहीं है तो कंप्लीटली आप इस पूरे कोर्स को स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप इन स्ट्रैटेजीज पे जंप कर सकते हो, ठीक है।
बट उसमें आपका विन रेट जो है 50 से 60% ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वो भी 1:2 रेशियो के साथ रिस्क रिवॉर्ड। ओके, क्योंकि ये पैरेलली चलता है, कंबाइंडली चलता है। ये भी समझ में आएगा जब हम पोजीशन साइजिंग और ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ऑप्शन सेलिंग, और इसमें क्योंकि कोई भी मिस आउट नहीं है, हेजिंग इंक्लूड एंड ऑप्शन सेलिंग दोनों इंक्लूड है। अब इसके बाद जो स्ट्रैटेजी पार्ट आता है इंडिकेटर का, इसमें 30 डेल्टा स्ट्रैटेजी जो हमारा अभी का सबसे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी, ठीक है। इवन मार्केट में बॉटम पिकिंग ज़रूरी है। अब मार्केट में ऐसे एसएल जाती हुई आपने बहुत बार देखा है, बट डेल्टा 30 का स्ट्रैटेजी अगर ऐसे लोअर लोज भी बना रहा है आपके एंट्री के बाद भी, बहुत बार इसका एसएल हिट नहीं होगा। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा अगर ऐसा रहा तो। कॉमन सेंस है, बहुत बार जो मार्केट है ऐसा ही जाएगा, बट ऐसा भी गया तो भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट जाने के मेजोरिटी ऑफ द चांसेस है। इसको हमने बैक टेस्ट एंड इसको आपको इसमें आपको ऑप्शंस का जो स्टॉक मॉक का जो ये है उसमें आपको बैक टेस्ट करके दिखाएंगे पिछले 2-3 महीने का, कभी कभी हम 6-6, 7-7 महीने का भी करते हैं, बट इन जर्नी हम देखेंगे जितना टाइम मिलेगा उतना हम काम करें। डब्ल्यू में बाय सेटिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये है, क्योंकि कल मार्केट ग्रीन होने वाला है, रेड होने वाला है, ये यहीं से पता चलेगा। अगर बंदे को यही नहीं आता है कल ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा, सर ऐसे थोड़ी है कि हम कल का मार्केट प्रिडिक्ट करेंगे। और ये रेशियो जो है ये प्रोबेबिलिटी का काम है। हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि 60-70% ऑफ द टाइम ये हमारा सही चलता है। बट इतना ध्यान रखो, हमें ग्रीन मिले या साइडवेज मिले फिर भी हम प्रॉफिटेबल रहते हैं हेजिंग में एंड ऑप्शन सेलिंग। इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विन के साथ जाता है, और ये बायस हमारा तभी फेल होगा, 33% ऑफ द टाइम फेल होगा अगर मार्केट बीरिश होता है, और बीरिश साइडवेज बीरिश रहा तो भी हम फेल नहीं होने वाले। तो यहाँ पे विन रेट बहुत अच्छा रहने वाला है, ये हम डब्ल्यू में बायस सेटिंग में सीखेंगे, और इसमें हम एक स्नाइपर एंट्री है वो भी हम डिटेल में सीखेंगे। लिक्विडिटी कैंडल क्या है, हाइकनेसी स्नाइपर एंट्री क्या है, 90 बैंड क्या है, एंड RSI OB OS स्ट्रेटेजी, दिस इज आवर फाइनल स्ट्रेटेजी, जिसमें आप टॉप पे सेलिंग करना, बॉटम पे बाइंग करना सीखेंगे, ठीक है, विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, जो कि अगर टॉप पे अगर और एक टॉप लगाना चाहता है मार्केट लगा ले, कोई इशू नहीं, हमारा एसएल नहीं उड़ेगा। ये एसएल की टेक्निक जो है हम डिटेल में डेल्टा का यूज करके हम यूटिलाइज करते हैं, और एक मैंने खुद इन्वेंट किया एक फैक्टर, फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्ट, एक परमानेंट फैक्टर जो होता है, जैसे एक पॉइंट दूंगा मैं 1.2 या फिर 1.3, ऐसा कुछ ऐसा नंबर दूंगा, उसके साथ आप मिक्स करोगे जो एसएल निकलेगा, जो नॉर्मल वे का एसएल निकलता है डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करने का, शायद ये 30 निकले, बट ये फैक्टर इंक्लूड करने के बाद ये 25 रुपए का या 24 रुपए का ऐसा मिलेगा। तो सर फायदा क्या है, इसमें हम पॉइंट्स बचा रहे हैं। देखो, जब मेरा फैक्टर इंक्लूड करते हो, इसका भी एसएल हिट नहीं होगा, इसका भी एसएल हिट नहीं होगा, बट दोनों में कंपैरिजन यहाँ ये है कि ये 5-6 पॉइंट हम बचा लेते हैं। समझ में आया? तो थोड़ा सा डिटेल समझना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि बेसिक से पूरा हो जाए। बेसिक से आप 50-60% प्रोबेबिलिटी के साथ काम कर सकते हो, बट जब आपको विन रेट बढ़ाना है तो इंटेंसिटी ऑफ आपका स्किल अपग्रेडेशन ये सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। तो इसमें हम पूरा, अब इसमें 1-2 बढ़ सकते हैं, स्कैल्पिंग सीखेंगे, पोजिशनल सीखेंगे, स्विंग सीखेंगे, इक्विटी सीखेंगे, इंट्राडे सीखेंगे, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि आई डोंट नो आप किस टाइप के ट्रेडर हो, तो मुझे ये पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कंप्लीटली यूट्यूब पे फ्री आने वाला है, डोंट वरी। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, हमारा ज्वाइन का बटन ज्वाइन करके, उसमें आपको सारे के सारे वीडियो अपलोड होते हुए दिखेंगे, ओके। तो ये पूरे कंटेंट का, ये पूरा कंटेंट है, और ये हमारे कुछ लिंक्स हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, इन सारे आप लिंक्स को ज्वाइन करके हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो सकते हो। सारे तरफ हम ये नहीं है, बट इसका एक अलग बेनिफिट हो सकता है आपको, इसमें सारे तरफ हम एक्टिव नहीं है, बट आप इन सारे में से यूट्यूब को, ट्विटर को, क्योंकि जो अपग्रेड होता है या फिर जो भी अपलोड होता है मैं इन सारे प्लेटफॉर्म पे डालता हूँ, कम से कम आपको अप टू डेट रहना है तो इनको ये कर सकते हो। ये ऑफिशियल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, कुछ आपको पर्सनल लेवल पे पूछना है, पर्सनल लेवल पे कुछ ये करना है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही है इसमें कंटेंट डिस्कशन में, और आज का हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा डे 1 का, पूरा टॉपिक आज कवर नहीं होगा, ऑब्वियसली इसके 2 पार्ट बनेंगे। तो कैंडलस्टिक एंड OHLC टैक्टिक्स का अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। उससे पहले फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, थॉरोली इसको रीड करिए, उसके बाद ही आप आगे का कंटेंट देखिए। कंप्लीटली फिर से बताऊंगा यहाँ पे मैं, ये टॉपिक्स आपको देखने हैं तो यहाँ पे लाइव ज्वाइन होना है, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सअप पे, यहाँ पे डेली 8 बज, सॉरी ये पहले वाला टाइम है, अभी नया जो हमने अपडेट टाइम किया है 7:55 पे आपको शाम को डेली लिंक आएगा, 8 बजे तक आपको ज्वाइन होना है, क्योंकि इनिशियली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे। अगर ये मिस करोगे, इनिशियल पार्ट हमारा 10-15 मिनट का,
भाई आगे का मैं गारंटी नहीं दूंगा, और आगे कुछ दिन अगर आएगा तो आप कन्फ्यूजन में रहोगे। इसलिए रिकॉर्डेड जो भी वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे प्रॉपरली डे टू डे वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड होते रहेंगे डे बाय डे, तो उसको आप इंजॉय करते जाओ, उसको आप कंप्लीट करने के बाद ही अगला आप सेशन ज्वाइन करो, नहीं तो आप थोड़ा सा मिस आउट फील कर सकते हो। शायद ये अदर लोगों के लिए केओटिक हो सकता है, अगर आप मल्टी पर बेसिक या जो पहले पुराने टॉपिक कंप्लीट किए हुए अगर वो पूछे, आप अगर क्वेश्चन में पूछेंगे तो ठीक है। तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो, अभी तक के टॉपिक में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो डिटेल में आप यहाँ पे डाल सकते हो। चलो बेसिक्स हम देखेंगे। तो कैंडल फॉर्मेशन समझना जरूरी है, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन एंड रेड कैंडल फॉर्मेशन। जब भी आप ट्रेडिंग करोगे ना तो पहले समझो कि ग्रीन कैंडल क्यों बनता है और रेड कैंडल क्यों बनता है और इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है। अगर अंदर का मैकेनिज्म आप समझ जाओगे तो एक अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे। जो बंदा आधा कैंडल के बाद एंट्री करता है तो वो ब्रेकआउट ट्रेडर होगा या फिर वो इमेच्योर ट्रेडर होगा। जिस बंदे को ये टेक्निक आया ग्रीन कैंडल में ओपनिंग के नीचे अगर आप ट्रेड करोगे, ट्रेड एंटर करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम रिस्क होता है। अगर समझो ओपन हुआ और एक एक्स्ट्रा लो लगे, बट यहाँ पे बेसिक्स में हम कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज हमारे पास है कि यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि टीसीआर है, ठीक है, टीसीआर या हायर माइक्रो, तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और ये कितना भी नीचे जाए तब तक हम ट्रेड करेंगे नहीं, देर इज अ लिमिट कि कितना भी नीचे जा रहे हैं हम बाइंग करते जा रहे और एक 4 जून का कैंडल बना दे, ऐसा नहीं करना है। देर इज अ लिमिटेशन, ठीक है, कि नीचे कितने नीचे तक हमें ट्रेड करना है, कौन सा लॉन्ग ट्रेड, ठीक है। एक लिमिट होता है, हम एक लिमिट तय करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो हमारे पास यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे हमने एक ट्रेड किया, फेल हुआ, ट्रेड किया, फेल हुआ, ट्रेड किया। अब दिन भर हम तो ट्रेड नहीं करेंगे कॉमर्स में इतने एसएल लेने के लिए, तो पैसा बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए देर इज अ लिमिट कि सेलिंग बॉटम में भी, बॉटम बाइंग का भी लिमिट होता है और उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, वो सारे सीखेंगे ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विन रेट रहे, फेल हमारे कम जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। और देखो रेड कैंडल का सीक्वेंस होता है ओपन, मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन होगा, फिर हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर जाके क्लोज होगा। ये क्लोज जो होता है हमारा 3 साढ़े 3 बजे होता है और ओपन जो होता है हमारा 9:15। तो 9:15 पे अगर कैंडल बायस बियरिश दिखा रहा है और प्राइस ओपन के ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स ऊपर के साइड में हमें कोई भी हमारा प्रॉपर सिग्नल देखने के बाद सेलिंग करना है। इस पूरे रैली को एंजॉय करना है, एंड ऑफ द डे में क्लोजिंग को एग्जिट करो, या फिर हमारा यहाँ पे -2 3 आ गए, यहाँ पे बुक कर सकते हो, या फिर RSI हमारे ओवरसोल्ड दिखा रहा है, यहाँ पे बुक कर सकते हो। मल्टीपल वेज है एग्जिट करने के, वो हम इन बिटवीन सीखेंगे। ऑप्शन बाइंग, सॉरी, रेड कैंडल में हो या फिर ग्रीन कैंडल में, ये सब कुछ जो चलता है ये ट्रेंड के साथ चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रीन कैंडल एस्टरडे अगर ग्रीन कैंडल बनाया है WMA के ऊपर है तो देर इज हाई चांस मार्केट 60 to 80% ऑफ द टाइम अगला कैंडल भी ग्रीन कैंडल बना सकता है या फिर ग्रीन कैंडल डोजी बना सकता है, पॉसिबल है। अगर हमने लो पे लिया है, इस कैंडल ने अगर डोजी बनाया है या ग्रीन बनाया है, इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम विन साइड ही रहेंगे क्योंकि हम हेजिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करेंगे। ऑप्शन बाइंग में भी रहेंगे, जिस दिन ग्रीन कैंडल रहता है ऑप्शन बाइंग में, और इस दिन में भी हम ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर जगह पे बुकिंग करेंगे। ऑप्शन बायर को बुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रॉपर जगह, अब एक फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, अगर समझो एक ट्रेड है जो कि 1 मिनट में मुझे 30% दे रहा है प्रॉफिट ऑप्शंस में, ऑप्शन बाइंग में, और एक ट्रेड है 1 घंटे के बाद मुझे 30% दे रहा है, दोनों में भी 30% टारगेट आ रहा है। बट जो 1 मिनट में 30% दे उसको मैं जल्दी से 1 मिनट में या 2 अगले कैंडल के ओपनिंग पे बुक करूंगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 30% दे रहा है, मतलब ये सुपर एग्जॉस्टिव है। यहाँ पे मार्केट एग्जॉस्ट जरूर करेगा, इसका रिपल बैक जरूर आएगा क्योंकि कम टाइम में ज्यादा मूव कर चुका है, ये ज्यादा एबल हो चुका है, तो इसको गिराने की कोशिश करेंगे। बट जो स्टेबली 1 आवर में 30% दे रहा है या फिर 15 मिनट में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 मिनट में 30% दे रहा है, इट्स स्टेबल, इसको और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। दिस इज अ स्टेबल रैली, दिस इज अनस्टेबल रैली। इससे समझो, टाइम फैक्टर से यही समझ में आता है। अगर कम टाइम में ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो जल्दी बुक करो, अगर स्टेबल टाइम में स्टेबल रिटर्न दे रहा है तो ठीक ठाक चलने दो, एंड ऑफ द डे तक इसको वेट कर सकते हो। टाइम का ये इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ जब आप प्राइस को मैच करते हो तब आपको राइट जगह पे बुकिंग मिलेगा। कभी कभी आपने देखा होगा एकदम से स्पाइक आता है और एकदम से डाउन आ जाता है, आपको लगता है कि भाई कल ऐसे स्पाइक में मुझे 50-60% मिले, बट आप ये मिस कर जाते हो कि भाई ये कितने टाइम में मुझे दे रहा है। तो वेराइटी होता है ब्रेकआउट्स का भी,
कभी कभी ब्रेकआउट्स इतने स्टेबल होते हैं ना कि भाई 15 मिनट में ब्रेकआउट देता है और ये आगे भी चलते जाता है। कुछ ब्रेकआउट होते हैं सस्टेनेबल ब्रेकआउट्स, कुछ होते हैं अनसस्टेनेबल, जैसे कि कम टाइम में अगर ब्रेकआउट जा रहा है, कुछ दिन के कंप्लीट पूरा दिन ब्रेकआउट होता है। तो ऐसे दिन में प्रॉब्लम नहीं है। जब 1 मिनट में अगर पिछले पूरे दिन का अगर रेंज क्रिएट कर रहा है, समझो कल का जो मार्केट है 150 पॉइंट दिया ऑप्शन, कल का पूरा दिन, और आज के दिन में 5 मिनट में 150 पॉइंट दे रहा है, कॉमन सेंस है 5 मिनट वाला काटो, क्योंकि जितना फास्ट जाएगा, जितना कम टाइम में ये जितना वेरी करेगा, उतना इसके ऊपर डेल्टा का इम्पैक्ट आएगा, गैमा का इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए इनके साथ टाइम वैल्यू जुड़ा होता है, खास करके आप एक्सपायरी डेज में देखो। तो बेसिक्स में हम देखेंगे, तो बेसिक्स में ये जरूरी है कि ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन नीचे ओपनिंग करेगा, ऊपर क्लोजिंग करेगा। रेड कैंडल फॉर्मेशन में ऊपर ओपनिंग करेगा, नीचे क्लोजिंग करेगा। कॉमन सेंस है, जो 930 को मार्केट ने ऊपर के प्राइस पे ओपन किया है और उसके नीचे अगर क्लोजिंग कर रहा है, तो कॉमन सेंस है ये रेड बनेगा, रेड कैंडल फॉर्मेशन होगा। और 930 को अगर ये 915 को अगर ओपन नीचे होता है और इसके 1 रुपये भी ऊपर जाके क्लोज होता है, तो ये ग्रीन कैंडल होगा, मतलब ये प्रॉफिटेबल डे है, ये लॉस मेकिंग डे है। अगर आप शॉर्टर हो तो प्रॉफिटेबल है, इस दिन में आप शॉर्ट हो तो लॉस मेकिंग डे है। समझ में आया? तो दिस इज हाउ कैंडल मैकेनिज्म वर्क्स। इसको हम आगे के कुछ पार्ट्स में डिटेल में सीखने वाले हैं। अब इसमें इसमें कुछ मैंने थोड़ा सा एडवांस टॉपिक ऐड किया है, और सेकंड डे 2 जो है हमारा बेसिक रहेगा, ठीक है। इसमें मैं कैंडल्स की ज़्यादा बात करूंगा। डे 1 में थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट इसीलिए जानबूझ के ला रहा हूँ मैं, क्योंकि ताकि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी आज अगर आप सीख के जाएंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट। अभी देखो बोलते बोलते ही शायद 40-50 मिनट हो गए, तो मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा कंटेंट क्रिएट करूं, बट जितना मैं डिटेल में सिखाते जाऊंगा उतना ये होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, हम बीच में इसको हॉल्ट करते हैं और डे 2 में और इसी टॉपिक को हम डिटेल में सीखते हैं, ठीक है। तो इतना मैं कंटेंट अभी आज के लिए आपको काफ़ी है शायद मेरे हिसाब से। तो ये बेसिक्स भी अगर आज आपको समझ में आया है प्राइस एक्शन का, और कंटेंट डिटेल आपको समझ में आई है, तो आप हमारे चैनल्स को, टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। और आज के कंटेंट में इतना ही। आगे बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाले, रिवर्सल कंटिन्यूएशन कैसे होता है, अगला दिन रेड ही क्यों बनेगा, ग्रीन ही क्यों बनेगा, अगला दिन क्यों यहाँ पे रेड ग्रीन ग्रीन बनते हैं, रेड क्यों बनता है, और इंट्राडे में हम कैसे समझ में आता है इसको। ये सारे के सारे पार्ट्स हम आगे के कुछ कंटेंट्स में सीखेंगे। डे बाय डे हम बढ़ेंगे आगे जाके। कल हम ओपनिंग कैसे होता है 9:08 पे कैसे समझ में आएगा कि कल ग्रीन कैंडल बनेगा, ये कल आप ट्राई करके देखो। अब ये मंडे को रिलीज होगा बायस सेटिंग का, अब ये वेंसडे को देखो प्रेडिक्ट करके कि 9-8 बजे हम किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं। ये डेली हम डालते हैं, आप जाके हमारा बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, हमारे चैनल्स में सब डेटा मिलेगा। अभी तक हमने जो प्रेडिक्शन किए हैं, अगर हमने बोला है कि बीरिश डे है, तो देखो मार्केट ऊपर जाने दो, बीरिश डे ही बनेगा, ठीक है। इसका एक्यूरेसी है 70 to 80%, और इसको आप इंप्रूव कर सकते हो इंट्राडे बायस चेंज के हिसाब से, ठीक है। ये भी मैं कंटेंट सिखाऊंगा कि भाई इंट्राडे में बीरिश टू बुलिश कैसे हुआ, ये भी हम इंट्राडे में ही प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई 12:30 बजे ये बुलिश होने वाला है, ये भी समझ में आ जाएगा। सो कोई भी डे अगर आपने बायस मिस कर दिया है, समझो आज हमने कल का प्रेडिक्ट किया बुलिश होने वाला है, बट ये हो गया बीरिश, तो अगर पहला हमारा एसएल गया, तो आधे हाफ में, मतलब 12:30-1 बजे के बाद में आप प्रॉफिट में ही आओगे, या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट आओगे, ठीक है। इतना डिटेल्ड ये कंसेप्ट है, ठीक है। इससे आपकी डे क्लियरिटी, बायस ट्रेंड एनालिसिस क्लियरिटी, ये सब कुछ बढ़ने वाला है। तो आगे का डे 2 से जो कंटेंट होगा वो डिटेल में थॉरोली आपको प्राइस एक्शन इन डिटेल में सीखने को मिलेगा। अगर स्टार्टिंग के कम से कम 5 से 10 भी आपने क्लास किए हैं, पूरे 60 to 60 आप करो या ना करो, बट अगले 10 दिन करो, इससे आपकी ट्रेडिंग आपकी जर्नी जो है बहुत इंप्रूव आपको फील होगा। कम से कम आप कल के दिन लॉन्ग है तो शॉर्ट में नहीं बैठोगे, कम से कम इतना इंप्रूव हो जाओगे आप अगले 10 क्लासेस में, ठीक है। अब अगले 10 क्लासेस आपको ये चेक करने के लिए है कि ये कंटेंट कैसा है टीआईजी का, और ये जेन्युइनली आपको ट्रेडिंग में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये आपको 10 क्लासेस के बाद समझ में आएगा। उसके बाद 50 जो आगे के क्लासेस होंगे उसमें टाइम पास करना है या फिर वैल्यू गेन करना है, ये समझ में आएगा आपको। तो ट्रस्ट में ये सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे ऑब्वियसली। और ये सारा जो कंटेंट है कल आपको यूट्यूब में 11 बजे से पहले अपलोड होगा, ठीक है। एवरीडे जो क्लास होता है जैसे ही रिकॉर्ड होगा, अगले दिन 11 बजे के आसपास ये अपलोड होता हुआ दिखेगा, ताकि आप इस क्लास को अगेन एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।